और नहीं, यही इंडिया गठबंधन के जो मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी है। इसके बाद फिर 77 तक चला, लेकिन ये कांग्रेस ने पिछड़े समाज को आरक्षण देने का काम नहीं किया। 57 में इस कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बना और उस मोर्चे ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू करके हम आरक्षण दे देंगे। हे मेरे साथियों, वो सरकार भी बनी और फिर जब आरक्षण देने की बात आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, ये काका कालेलकर की आयोग तो पुरानी हो गई है, और फिर उनको पुरानी कह करके बाहर कर दिया गया। फिर एक नई कमेटी बनी 77 में, जिसका नाम रखा गया मंडल कमीशन। इसकी भी रिपोर्ट आ गई 80 तक। फिर भी इस देश के हुकूमत करने वाले लोग बाबा साहब के संविधान के आर्टिकल 340 के तहत फिर आरक्षण नहीं दिया गया। फिर आरक्षण कब मिला? 90 में आकर के, और 90 में अगर मिला तो किसकी बदौलत? से सांसद जीत करके आ गई थी। और रामकृष्ण यादव जी आजमगढ़ से, हरभजन सिंह लाखा जी पंजाब से, माननीय साहब ने कहा कि हमारे तीनों सांसद ये पार्लियामेंट तब तक नहीं चलने देंगे जब तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके पिछड़ों को आरक्षण दे नहीं दिया जाता। और इधर माननीय साहब वोट क्लब बोर्ड पर रैली शुरू किए और पूरे बहुजन समाज के लोग पूरे देश में आंदोलन शुरू किए और नारा लगा रहे थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। हे मेरे सम्मानित साथियों, अगर ये लड़ाई बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ती तो आज ये जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, ये लोग आज तक आपको संविधान की व्यवस्था होने के बाद भी आरक्षण नहीं देते। दूसरे, आपकी जब पूर्व बहुमत की सरकार 2007 में बनी थी तो आपको मालूम होगा कि मान्या बहन जी ने एक भर्ती कर रही थी, बैकलॉग भर्ती। बैकलॉग भर्ती क्या थी? जो बाबा साहब के आरक्षण वाली नौकरी थी। आरक्षण वाली नौकरी निकलती थी किसके लिए? SC, ST, OBC आदिवासी के लिए। और जैसे वो भर्ती निकलती थी तैसे अधिकारी जब ये समझ जाता था कि बाबा साहब के आरक्षण वाली नौकरी है, तैसे लास्ट प्रक्रिया पे एक लेटर बनाता था कि इस पद के उपयुक्त कैंडिडेट न मिलने के नाते ये भर्ती निरस्त की जाती है, और ये लेटर ऊपर चला जाता था। इस तरीके से इस देश के हुकूमत करने वाले लोगों ने SC, ST, OBC की इतनी नौकरी रोकी गई है जो करोड़ों नौकरी के ऊपर है। इधर हमारा SC, ST, OBC का नौजवान नौकरियों के लिए परेशान है, उधर इस देश की हुकूमत करने वाले लोगों ने इन नौकरियों को रोक के रखा है। और आज तक जरा इस पे गौर करो, पूरे देश में कहीं भी बैकलॉग की भर्ती आज तक भरी नहीं गई। अगर कहीं भरी गई है तो कहां? उत्तर प्रदेश में मान्या बहन जी भर रही थी, लेकिन आपको ये सोचकर दुख होगा कि मान्या बहन जी भर्ती कर रही थी 2007 से 12 तक, लेकिन पूरी भर्ती नहीं हो पाई थी। 12 में सरकार बदल गई, तो जैसे सरकार बदली तैसे इस भर्ती को रोक लगा दिया गया। ये बैकलॉग की भर्ती को रोक किसने लगाया था? आप लोग जानते हो कि नहीं? जरा बोलो। 7 से 12, 12 के बाद किसकी सरकार आई थी? तो इस भर्ती को किसने रोक लगाया? अरे समाजवादी के लोग जो आज आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये आरक्षण वाली नौकरी किसकी भर्ती हो रही थी? SC, ST, OBC की। और इसको रोक कौन लगाया? एक OBC के मुख्यमंत्री ने। किसके कहने से? मेरे भाई जरा इस पे सोचो। मान्या बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया SC, ST के लोगों से। हे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या दुश्मनी थी SC, ST समाज की? आपने ठेकेदारी को भी रोक लगा दिया और आज संविधान बचाने की बात करते हो। मान्या बहन जी ने जिन अधिकारियों का प्रमोशन किया था, इन अधिकारियों को डिमोशन करके उसी तहसील और जिले में अगर अपमानित करने का काम किया तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया और आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। भरी पार्लियामेंट के अंदर में जो बहुजन समाज पार्टी के सांसदों द्वारा लाया गया था बिल प्रमोशन के आरक्षण का, इसको फाड़ने का काम किसने किया था? जरा जोर से बोलो।
समाजवादी जब आपके प्रमोशन के आरक्षण का बिल नहीं बख्शे तो आपका संविधान ये बचाने की बात फर्जी कर रहे हैं। आप जानते हो मान्या बहन जी ने इस प्रदेश के विकास के लिए बड़े बड़े जिलों को छोटा छोटा जिला बनाया था, बड़े बड़े मंडलों को छोटा छोटा मंडल बनाया था। और बहन जी ने नाम किसके नाम रखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर, भीमनगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, ज्योतिबा फूले नगर, गौतम बुद्ध नगर, रमाबाई नगर, माननीय कांशीराम साहब नगर और छत्रपति साहू जी महाराज नगर। ये कौन थे? ये बहुजन समाज में जन्मे बहुजनों के संत गुरु महापुरुष थे, लेकिन इनका नाम बदल करके अपमानित करने का काम किसने किया? समाजवादी ने। यही तो किया है ना। हे मेरे सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, ये जिला तो बदले ही, आपकी योजनाओं को बदले ही, और इसके बाद आज ये कह रहे हैं कि हम आपका संविधान बचाएंगे। क्या ये संविधान के तहत नहीं था क्या? और यहाँ तक समाजवादी के लोग, तमाम लोग बसपा वाले भाग भाग के वहां पहुंचे हैं। वो क्या कहते हैं कि समाजवादी माननीय साहब का, कांशीराम साहब का मिशन पूरा करेगी, बाबा साहब का मिशन पूरा करेगी। जो समाजवादी पार्टी माननीय साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम कर पाई, वो समाजवादी पार्टी माननीय साहब का मिशन पूरा करेगी क्या? आपको मालूम है एटा से अलग जिला माननीय कांशीराम साहब के नाम से बना था, और ये समाजवादी के लोगों ने माननीय कांशीराम साहब के नाम को मिटा करके, लेकिन पहले गैस सिलेंडर का दाम कितना था? 400 कुछ रुपया। अब कितना हो गया? 1200 रुपया। यानी 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 गुना महंगाई पहुंच गई। अरे बाबू तोहरे पैसवा लेके फिर तू ही का सब्सिडी भेजा थी, लेकिन एक हमारे भैया के सब्सिडी आ गई, अब पड़ोसी वाले भाई साहब की नहीं आई। पड़ोसी वाले कहां पहुंच गए? गैस एजेंसी। कहीं भैया हमारे पड़ोसी के सब्सिडी आई, हमारी सब्सिडी नहीं आई। कहीं नहीं, जो फ्री वाला सिलेंडर भाजपा वाले दिए यही तो नहीं लिए हो? कहीं हाँ बाबू हमारा फ्री वाला तो है। कहीं जब तक कि भाजपा वाले सूद ब्याज सहित तोरे सिलेंडर के दाम के वसूली न कर रही है, तब तक तुम्हार सब्सिडी ना आए। सही है कि गलत? अब हमें लागत जब उनके असूली पूरी हो गए तो सबका सब्सिडी आओ बंद हो गए। अब गेहूं का आवत भी 18 रुपया, तो गेहूं का आवत भी 36 रुपया। और ये जब 14 में भाजपा वाले आए